भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। और शिव जो ही कृपा नहीं करते, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। सचमुच आप कृपा के पात्र हो। जरा ये है कि सरल तो कुछ भी नहीं और आलसी के लिए सब कठिन है। पुरुषार्थी के लिए, उद्यमी के लिए, करने वाले के लिए सब फिर सरल हो जाता है। 7 दिन कथा सुननी है, सर्दी गर्मी को वर्षा को भी सहन करना है, भूख प्यास भी कुछ सहन करना पड़ेगी, बैठे बैठे टांग दुखेगी, थोड़ी असुविधा भी होगी, पर ये सब कुछ सहन करना है। यदि किसी फूल को, सुनो, भगवान के गुरु के प्रभु के गले का हार बनना है तो बोलो फूल को सुई में भी गुजरना पड़ेगा कि नहीं? सुई की दर्द भी सहन करना पड़ेगी कि नहीं? किसी सोने की डली को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसको सुनार की भट्ठी में भी तपना पड़ेगा, उसकी हथौड़ी की चोट भी सहन करना पड़ेगी, कई चोटें सहन करना पड़ेंगी, तब जाकर के वो भगवान के गले का हार बनता है। जिस चंदन को भगवान के माथे पे लगना है उस चंदन को पत्थर की शिला पर घिसना पड़ता है। इसी तरह ही यदि हमने भगवान की शरणागत होना है, भगवान के चरणों में सदा के लिए रहना है, आवागमन के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त करना है, तो फिर ये साधना भी करनी है, फिर ये तप भी करना होगा, फिर ये सब कुछ सहन भी करना होगा, फिर थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। आओ, बांसुरी को भगवान के होठों से यदि लगना है तो उस बांसुरी को कटना पड़ता है, रंधना पड़ता है, उसे सीने में सुराख निकलते हैं, उसे कटना पड़ता है, उसे भीतर से खाली होना पड़ता है, उसे मौन होना पड़ता है उसे, और सब कुछ सहन करना होता है, तब जाकर के भगवान के होठों में लगती है और उसकी सुरीली धुन निकलती है। तो आओ हम कथा का शुभारंभ करें, श्री गणेश करें। आज से गणेश पूजाएं भी देश में नहीं, देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान गणेश जी की पूजा जगह जगह भक्त जो है वो कर रहे हैं। तो हम भी इसका श्री गणेश कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो भगवान गणेश के भी माता पिता हैं, बल्कि हम सबके माता पिता हैं, सारे जगत के माता पिता हैं, ऐसी जगत जननी मां भगवती पार्वती और परम पिता परमेश्वर भगवान शिव की पावन कथा सुनने सुनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये कथा सुनने सुनाने के हम अधिकारी हों, ये कथा सुनने का समझने का हमें बल प्राप्त हो, उसके लिए आप मन ही मन अपने अपने गुरु चरणों का, गुरु मूर्ति का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। विघ्न हरता मंगल करता भगवान गणेश जी को मन ही मन प्रणाम करें।
अपने माता पिता का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। अपने कुल देव हैं, कुल देवी हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं, उन्हें प्रणाम करें। और सब ओर से अपने मन को हटा करके शिव और शक्ति का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। और अपनी रचना को पवित्र करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। हाथों से ताली की सेवा भी करें। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। काशी अमरनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः सभी देवी देवताओं का, बल्कि हर वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, पद का, अधिकार, सबका अपना अपना महत्व है। सभी देवी देवताओं का अपना अपना महत्व है। पर महेशान ना अपरो देवा, भगवान भोलेनाथ से परे कोई भी देव नहीं है। जो दया करते हैं वो देव हैं, और जो देवों के भी देव हैं वो महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो ऐसे महादेव की अर्थात शिव महापुराण की पावन कथा आप श्रवण करेंगे। शिव शेते सर्वम इति शिवः, जो सारे शरीरों में व्यापक है, बल्कि जो हर कण कण में, मन मन में, जन जन में, नील गगन में, यत्र तत्र सर्वत्र, जो हर समय, हर जगह, हर में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम हर भी है, इसलिए जो हर में है, अर्थात जो सब में व्यापक हो, उसे ही शिव कहते हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाखान के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठिते। मूढ़ लोग अर्थात जो नहीं जानते हैं, अनविज्ञ मूर्ख लोग शिव को केवल तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, या किसी काष्ठ पत्थर मिट्टी आदि की मूर्ति में ही देखते हैं। परंतु शिव तो हम सबके देहों में है।
सबके अंतःकरण में है, सबके मन में ही विराजमान है। जैसे कई बार हम ये उदाहरण दे चुके हैं, जो जो कुछ भी मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी ही उन सब में रहती है। जो जो भी गहना सोने से पैदा होता है, सोने से जो कुछ भी पैदा होता है, सोना उसमें रहता है। जिससे सब कुछ पैदा होता है, सब कुछ जिसमें रहता है, अंत में सब कुछ जिसमें लीन हो जाता है, उसको शिव कहते हैं। शरीर शव है, अयम आत्मा शिवा, ये आत्मा ही शिव है। और तुम शिव स्वरूप हो, तुम शव स्वरूप नहीं हो। तुम देहो हम नहीं हो, शिवो हम, सदा शिवो हम। तुम स्वयं शिव स्वरूप हो। शरीर चाहे नर का है या नारी का है, लेकिन शिव तत्व सबके बाहर भी और भीतर भी विराजमान है। ऐसे शिव तत्व को हम पहले माने और फिर जाने। और जब जान जाता है जीव, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानते ही, शिव को जानते ही जीव ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप हो जाता है। सो जाने जिस देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। आत्मेवेदम सर्वम ब्रह्मेवेदम सर्वम। चाहे ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, शिव कहो, एक ही परम तत्व के प्रायवाचक शब्द है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी हम भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि किसान बीज बीजता है, उसके पहले खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेता है और फिर नमी देख करके बीज देता है। इसी तरह ही ये जो नाम रूपी बीज बीजने हैं, तो उसकी पहले हमारा जो हृदय रूपी क्षेत्र है, अंतःकरण रूपी जो क्षेत्र है, पहले हम उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम शिव तत्व के विषय में अभी सुना रहे थे। संस्कृत के अनुसार, व्याकरण के अनुसार बस कांतो धातु से शिव तत्व जो है, शिव शब्द है बस कांतो धातु से, अर्थात जिसके वश में सब हो, जिसको सारा संसार चाहे, सारा संसार जिसको माने जाने, उसे शिव कहते हैं। शिव पुराण की कथा सुनने आए हैं तो हमें पता तो चले कि शिव किसे कहते हैं, पुराण किसे कहते हैं। पुरा नभाए भक्ति, जो पुराना हो करके भी नित्य नया लगे, उसे पुराण कहते हैं। जैसे सूरज कितना पुराना है, फिर भी नित्य नया लगता है। उसकी ऊर्जा, उसकी रोशनी नित्य नहीं। गंगा कितनी पुरानी है, गंगा के घाट भी बड़े पुराने हैं, पर उसका जल नित्य नया है।
मेरा गोविंद नमा नरोआ। इसी तरह ही जे पुराण बड़े पुराने हैं, पर इसकी वाणी नित्य नई है, कल्याणकारी है। तो हम ये बता रहे थे कि सब देवों का अपना महत्व है और भगवान शिव जो है वो महादेव हैं, सब आदि हैं, सबका अंत होने वाला है। शिव अनादि हैं और अनंत है, अनंत जिनका अंत होने वाला नहीं। और बाकी सब काल के अधीन है। शिव महाकाल है, बल्कि कालातीत है। बाकी सब जन्मे हैं और एक दिन नहीं रहेंगे। शिव अजन्मा है और सदा रहते हैं, इसलिए उन्हें सदा शिव भी कहते हैं। शिव की पूजा देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण, रावण, कंस, शिशुपाल आदि बानासुर सभी भगवान भोलेनाथ की शिव की पूजा करते हैं। शिव का दरबार कैसा है, शिव का परिवार कैसा है। विश्वता होते हुए भी समता है। क्या कभी आपने देखा है कि पानी और आग क्या इकट्ठे रहते हैं? लेकिन भगवान भोलेनाथ की जटाओं में गंगा बह रही है और उनके जहां तीसरे नेत्र में, माथे में अग्नि है। ये तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उनके इस नेत्र जहां से जो है वो अग्नि कामदेव आदि भस्म कर देती है। क्या कभी आपने ये भी देखा है कि शेर और बैल इकट्ठे रहते हैं? बैल का और सिंह का, ये शेर का और बैल का आपस में बैर है। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी है और माता पार्वती का वाहन जो है वो सिंह है, पर दोनों प्रेम से रहते हैं भगवान भोलेनाथ के कारण। भूत का और भभूत का मेल नहीं है। भभूत से भूत भाग जाता है, पर भगवान भोले के शरीर में भस्म लगी, भभूत लगी है। और उनके जहां भूत प्रेत भी रहते हैं, सभी रहते हैं, सबको स्थान देते हैं, बाबा शरण देते हैं सबको। सांप का और चूहे का बैर है। सांप का, मोर का और सांप का बैर है। बाबा के गले में सांप है, नाग है, और भगवान कार्तिकेय का वाहन जो है वो मयूर है, मोर है। और भगवान गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन बाबा के कारण एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी सब सखा भाव से रहते हैं। जहां बैर मिट जाता है, दुख कष्ट मिट जाता है, जीवन की समस्याएं मिट जाती हैं और कल्याण की प्राप्ति होती है, वही शिव का दरबार है। जहां रोग मिटता है, शोक मिटता है, वियोग मिटता है, प्रयोग मिटता है, और जहां ईश्वर का संजोग मिलता है, वहीं देवों के देव जो हैं वो विराजमान होते हैं।